स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आई गए बग मेल धरऊ धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रवि ही घेरत दनुज। भक्त श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी की ओर देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण ही नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण कहने लगे, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, कितने ही मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं पर भी नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री को हमें तुरंत ही दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु वचन सुनी आतुर आवहु। दूतन ने कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर पाकर तुरंत ही शीघ्र लौट आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर कहने लगे, हम क्षत्रिय मृग्या बन कर ही, तुमसे खल मृग खोजत फिरहि। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहि, एक बार कालहु सन लरहि। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करिए कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। दूतन ने जाई तुरत सब कहूं, सुनि खरदूषण उर अति देहूं। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना,
तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत ही जल उठा। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, उर्दहेउ कहेउ की धरऊ धाये विकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति सूल कृपान परिग पर सुधरा, प्रभु कीनी धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय अत्यंत ही जल उठा। तब वे कठोर वाणी से कहने लगे, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। भक्तों, श्री तुलसीदास जी दोहा में कहते हैं, सावधान होई धाये जानी सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़ पड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम करी काटे रघुबीर, ताहि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तर तान कर अपने तीरों को छोड़ा। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।